आर्यन के दादाजी और बिया जी दोनों ही गए हैं वहाँ पे मुहूर्त निकलाने के लिए। तो गोवा पूजन का मुहूर्त देखते हैं कब का। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और भाई आज तो मैं नहाई हूँ और छोटे से बाबू को भी नहला दिया है क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद में नहाए नहीं थे। 2 दिन हो गए मैं आई हुई और हॉस्पिटल में हो गए थे 3 दिन, मतलब 5 दिन का हो गया आज हमारा बाबू। तो वो क्या बोलते हैं ना, उजलाई करते हैं तो उसी की रस्म थी आज। भाई बेबी को भी नहलाते हैं, माँ को भी, और पूरे घर को मतलब साफ़ सफाई करते हैं। तो आज वही काम किए थे तो इसलिए बाबू को भी नहला दिया। और मौसम गाइस इतना मतलब बारिश का हो रहा था, बारिश रुक ही नहीं रही क्योंकि जिस दिन हमारी एंट्री हुई थी ना, हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी मैं, उस दिन से स्टार्ट थी और आए थे। उस दिन भी आ रही थी, अभी भी आ रही थी, हल्की फुल्की रुक की थी। तो मैंने कि ठीक है बाबू को तो नहलाना ही है, मेरे को भी नहाना है। तो बाबू को इधर रूम में नहला दिया था, ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि एक तो मौसम गाइस बहुत ख़राब हो रहा है और इसके काफ़ी ज़्यादा छीके सी हो रही है मतलब। तो इसी वजह से फिर फटाफट से नहा धो के मतलब ब्लॉग भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो मन की ठीक है ब्लॉग तो बना ही लेते हैं। तो भाई बने रही है ब्लॉग में। अभी चाय बनने वाली है तो चाय के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा। तो आ जाओ दोस्तों, चाय पी लो भाई। मेरा दीदी ने फिनिश कर दिया चाय। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी गाइस चाय का, तो बस इसीलिए मैंने तो ही फिनिश कर दिया है चाय को। थोड़ी भूख भी लग रही थी और मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, आज मतलब मौसम की वजह से लेट हो गए दोस्तों। जब ऐसे काम रहता है ना तो उसमें ये मतलब साफ सफाई का और कपड़े धोना लो तो काफ़ी परेशानी हो जाती है बारिश के टाइम में। तो लेकिन जैसे करके कैसे भी मतलब टाइम से हो गए, फिर 2 बज गए कितने, 2-2:30 के समथिंग फ्री हुए दोस्तों। ये बच्चे की वजह से तेरे टाइम पे गया, पार्क नहीं था, छोटा सा था। आर्यन तो फोन दे दे देती थी। आर्यन तो बैठा ये मेरे पीछे पीछे भग रहा था, जैसे मैं काम करूँ कुछ भी तो मेरे पीछे भग रहा था। वो शैतान हो गए। इसको भी संभालना पड़ता है, शैतान इनको नहीं लाया फिर फ्री होके मकान को धो के दे, फिर सबसे लास्ट मम्मा को दे दो, की आई थी। लड्डू को फेंक देगा बाबू गाइस। आज तो बस सिर को नहीं थी ना 4-5 दिन बाद में, 5 दिन बाद में ना, और बालों को भी मतलब दीपू से बुआना पड़ा है मेरे को। भाई मैं तो घबरा गई, इसके बाल ना इतना ज्यादा मतलब पूरे उलझ रहे थे दोस्तों। तो जैसे बाई ना, मैं तो भाई मेरे से बड़ी मुश्किल से तो खुल ऐसे कह रही थी, गया। मैं पूरे कामों में परेशान नहीं हुई जितने देर बालों में हो गई। मैं खुद तो उनको ना मतलब बाई नहीं सकती थी। और दूसरी बात दोस्तों, पिया जी को भी भेजा है। मैं भी आर्यन के दादाजी और पिया जी दोनों ही गए हैं वहाँ पे मुहूर्त निकलाने के लिए। तो गोवा पूजन का मुहूर्त देखते हैं कब का निकलता है। अभी कुछ देर में वो भी आने वाले हैं और आर्यन भी गया है साथ में। नहीं तो अभी परेशान करता है, साथ में गया है उनके। दर्द हो रहा है ऐसे लग रहा है मतलब कैसे हार्यन गाइस टाइम रुकती पे नहीं है। इस टाइम पे मैं बोलती भाई आराम कर ले भाई। जानती हूँ मैं थोड़ा सा साफ सफाई का ज्यादा ही ध्यान रखती है ना, लेकिन आई है तब से भाई झाड़ू खुद के रूम में खुद को ही निकालना होता है। मैं बोल रही हूँ मैं निकाल लेती हूँ भाई, 1-1.5 महीना कम से कम आराम तो कर ले। इस टाइम पे क्या भाई बोलते हैं हाथ पाँव में ये क्या है मरो क्या बोलते थे ना, ऊपर जाता है ना, क्या आटा जापा के टाइम भाई दोस्तों ना थोड़ी सेफ्टी रखना जरूरी है, क्योंकि आटा पड़ जाता है फिर बाद में परेशानी आती है सारी चीजें की। तो इसलिए मैं काफी बार बोल देती हूँ। कभी कभी तो मेरे को गुस्सा ही आ जाता है इसके ऊपर। आते ही मैं थोड़ी सी देर में ना झाड़ू लेके बाहर निकल जाती हूँ। मैं तो क्या कर रही है, मैं निकाल दूंगी या कोमल को बोल देती हूँ, लेकिन मानती नहीं। आज तो मैंने इसको डांट दिया, अब ये है ना रेस्ट करेगी अब बेड रेस्ट। मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। कल ना पिया जी जाएंगे तो मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि वही 2 वीक की लेके आई थी छुट्टी। तो जलवा का मुहूर्त कब का निकलता है उसी हिसाब से आएंगे वो फिर। तो काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करे भाई। और डिलीवरी के लिए लेके आए थे दोस्तों ना, और फिर वापस जड़वा पूजन का मुहूर्त निकला के फिर उसके हिसाब से बाद में वहाँ पे जाके फिर छुट्टी लेके आएंगे। कैसे क्या किस तारीख को निकलता है अब फिर वो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को भाई वीडियो के थ्रू पता चल ही जाएगा। तो बने रहे आप लोग। और हमारा ना
बेबी भाई सारे दिन है ना, पूरे दिन इसका यही होता है, सोता रहता है आराम से, रात को परेशान करता है अपनी मम्मा को, क्योंकि मैं तो भाई यहाँ पे रहती नहीं हूँ। पार्क के टाइम तो भाई है ना हम मतलब पूरे एक साथ ही सोते थे। अभी जियाजी है तब तक तो भाई है ना जियाजी मम्मा को परेशान करते दोनों माँ सो रहे हो तो उठते ही नहीं है, मतलब क्या करता है 1 बजे सोई था कल, 11 बजे का जगह हुआ है। मेरे को तो आवाज भी नहीं आती भाई है ना, इतना अपन ऐसे बोल रही थी 2-3 बार उठ जाता है ये रात को। तो अब इसका ऐसे चलने वाला है, रात को ही उठेगा ये ज्यादा, खिलाने का मौका ही नहीं मिलता। खिलाने का मौका ही नहीं मिलता। टाइम 10-15 दिन बाद में थोड़ा सा खेलने वाला बेटा। अभी तो ये सो रहा है, दिन में फुल नींद 5 ले रहा है। दिन का हुआ अभी। फिर रात को जगाएगा मम्मा को। और वही कपड़ों का ये चल रहा है, मतलब इसके अच्छा जो भी कैसा लग कपड़े रहा हैं है, ना, कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है। अरे कितनी ज्यादा खुश है तू अंदर से, चल बता। बया कर दे शब्दों के अंदर। कुछ तो बहुत ज्यादा होगा इसमें, क्या जो भी मतलब ठीक है माँ बन के, मैं दूसरी बार माँ बन रही हूँ। फर्स्ट टाइम पे बहुत खुश थी, दूसरी टाइम पे बहुत खुशी हुई है। गाइस ये हमारा बाबू है ना भाई, इतना शैतान हो गया है ना, बहुत ही ज्यादा। छोटा सबसे छोटा एक और आ गई अब, लड्डू के साथ खेलने वाला एक और बाबू आ गई। पकड़ो इसको, पकड़ लिया। बाबू आ गए बाबू। लड्डू अपने बाबू आया है या फिर दिखा जी मान लेना, लड्डू अपने बाबू आया है या फिर दीदी दीदी आई है बाबू। इसको बहुत इसको मतलब पता नहीं नहीं, guys। ये सारा दिन भर ऐसे ही करता रहता है इसके दोस्तों। पास लेके आते हैं और तो ये जब ऐसे से करता है है ना, ऐसे। ये जब से हमारे भाई ये बेबी आया है ना, तब से भाई दीदी के रूम में रहता है। इसके ना कपड़ों को इधर से उधर फेंकता रहता है, परेशान करता है सारे दिन भर बड़ी मम्मा को। मना कर रहा है, क्या करता है, परेशान है, और लड्डू नहीं करता ना बाबू। लड्डू मम्मा को तंग करता है अभी सोया नहीं, सोने की बच्चों से। लेकिन ये है दोस्तों ना, हमारे भाई पहले तो 2 ही थे है ना, अब एक और बेबी आने से मतलब चहल पहल बन जाती है। बच्चा आने से भाई बच्चों से तो ना बहुत ज्यादा घर में रौनक हो जाती है। तो और इस टाइम पे तो हमारे है ना खुशियों का माहौल छा रहा है हमारे घर में। तो काम मतलब काम ये तो है, बढ़ तो गया है ना, लेकिन मतलब काम ऐसे लाडूला नहीं जाता मेरे से, सब कुछ यही संभाल रही है भाई अभी तो, क्योंकि भाई बाबू भी अभी छोटा ही है ना, तो काफी इसके परेशान वजह से बहुत ज्यादा काम फैल जाता है इसकी दोस्तों। एक आदत है ना, मतलब ये ऐसे रहेगा नहीं भाई, जैसे यहाँ पे बिठा लिया इसको तो भाई हमारे साथ खेलता रहे, वैसे नहीं रहता है। जहाँ पे इसकी वजह से अब ये बैठी है ना दीपू, तब तक ही रहेगा, नहीं तो फिर चल जाएगा अभी पीछे फिर पीछे। जैसे ही मैं बाहर चले जाऊंगी ना काम करने के लिए, तो मेरे पीछे पीछे रहेगा, तो कितना मेरे को बुला ले, परेशान मेरे कर पास देता है रहता ही दोस्तों। नहीं ये है कुल मिला के बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। जैसे फ्री होके आती हूँ फिर इसके साथ खेलना पड़ता थोड़ी देर, तो भाई बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। लेकिन ये है कि भाई बच्चों के कारण है ना, थोड़ी सी घर में खुशी का माहौल बन रहा है, तो अच्छा लग रहा है मतलब। तबीयत खराब हो गई थी इसकी, जब ये मतलब रूम में सुता ही रहता था ना, इतना सुना सुना लगता था मुझे, बिल्कुल रूम घर ही खाली हो गया बिल्कुल भी, क्योंकि इधर उधर घूमता ही रहता है। तो ऐसा है। और अब कुछ दिनों के बाद में इसकी भी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ना खेलेगा भी, ये स्माइल भी हो जाएगी। अभी तो ये क्या है, जैसे मतलब स्माइल करना देखना, ये थोड़ा सा लेट सीखेगा ना, देखता नहीं तो थोड़ी खराब हो रही है, गर्दन वगैरह ये इसकी अभी घूमती नहीं है। थोड़ा सा जैसे सीधा सुला दिया तो सीधा ही देखी गई। तो अभी टाइम हो रहा है भाई इसका भी। फिर तंग करेगा इसको, आर्यन दोनों में परेशान होगी। बने रहो भाई। लेकिन ये है कि भाई माँ बनना बहुत बहुत मतलब खुशी का पल है दोस्तों। और ये पल हर किसी लड़की को मिले भाई, मेरी ये दुआ है भगवान से। परेशानियाँ तो भाई ऐसी होती रहती है घर में, मतलब कामों का तो क्या है, आप जिंदगी भर जब तक रहेंगे तब तक ही काम तो हमेशा रहेंगे, बच्चों के बिना कुछ नहीं है। तो भाई ऐसी बात है। और कुछ देर में जियाजी भी आने वाले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो उनके लिए भी मेरे को चाय बनानी है। और अब वही खाने का टाइम हो गया दोस्तों, तो खाना वाना देखती हूँ क्या बनाता है, क्या बनाना है क्या नहीं है सब्जी में। सब्जी के लिए मैं ना फ्री होके यहाँ पे खिलाने के लिए आती हूँ बेबी को, लेकिन ये हमेशा सुता हुआ रहता है। कभी मेरे को मौका नहीं मिला अभी तक इसको खिलाने का। एक दिन बस आया था, तब उस दिन खिलाया था इसको थोड़ा सा, नहीं तो ये सुता ही रहता। फिर मैं क्या ही परेशान करूँ इसको सोते हुए को। अभी जगता भी नहीं है, घेर में रहता है इसे नींद में। फिर जीजाजी फिर गए, फिर
फिर तो जिया जी को जाने के बाद में तो हमारा भाई डेरा यहीं लग जाएगा हमारे इस रूम में। हम यहीं रहेंगे दिन रात दीदी के पास, तो फिर तो इसको खिलाने में लग जाएंगे। अभी तो क्या है, थोड़ा सा जिया जी है तब तक। तो ऐसे इसके बालों को ना मैंने आज क्या है, इसका सिर भी धुलाया था ना, तो बाल अभी खुले ही है। बाल तो नहीं टिकट थे वो। जाती भाई, जाला था उसको क्या बोलते हैं, चिड़िया का घोंसला बन गया था मम्मा के। अरे बहुत ही ज्यादा हो गया था मैं guys। आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाते ना, तो आप लोग भी है ना सॉफ्ट हो पूरा जाते मतलब देख यहाँ के। से इतना हो गया वो। बहुत ज्यादा वो क्या, फिर उस टाइम पे ऐसी स्थिति ऐसी अरे रहने दे। ऐसे हो गए हो। लाओ वहाँ मम्मा पे को दे। क्या डिलीवरी के टाइम में खुले बाल थे इसके, बिल्कुल कुछ भी दो नहीं मेरे लगा को। रखा था। ए, जैसे है ना वैसे हो वैसे गया, है, हो तो गया, पता वहाँ नहीं से। कैसे वो बालों का गुच्छा हो गया। अरे। अरे बाबू, ये डरता नहीं है किसी से भी, बस इसके पापा से, बड़े पापा से डरता है। नहीं दादाजी के पास भी शैतानी तो करता है। सब खुल गई इसकी, डरता नहीं है अब। तो इसकी चोटी कर देती हूँ मैं। आ ही गया जिया जी, चाय पी के फिर बताएंगे गाइस उनको चाय। अरे चाय पिला देती हूँ। आ गए इनको देख कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं बेटा। बंद कर दे आगा चलो। 500 रुपये से तो आया। हाँ रखी आए नहीं। हमारे ऐसे भी तो कुछ नहीं प्राइवेट दवाइयाँ मंगाई है मैंने। हाँ बेटा मिली। सूखा होगी मैं अच्छी हूँ बेटा। इससे क्या थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, इसको ठीक हो जाएगा। रात तो हाँ? और ये आते हैं ना कुछ देर के लिए। दोस्तों फिलहाल भाई अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं और गाइस है ना मेरे को भी मतलब नींद आ गई थी तो अभी उठी हूँ। और भाई बाबू भी अभी फिलहाल सो रहा है। दूसरी बात गाइस, क्योंकि ये है ना मतलब रात में ज़्यादा जगता है और दिन में तो है ना सोने का ही काम करता है, तो इस वजह से मेरे को रात में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब 10-11 बजे की लगभग जगेगा और कोई 1-2 बजे सोता है, कंटिन्यू जगा ही रहता है उस टाइम तो। और दिन में है ना सभी परेशान होते हैं क्योंकि छोटे बच्चे भाई गाइस सभी को अच्छे लगते हैं, तो मतलब खिलाने के लिए बच्चे को तो अभी मतलब इतनी कोशिश करते हैं सब उसको उठाने की, पर ये बिल्कुल भी नहीं उठता, बस सोता रहता है। और अभी बारिश जैसा मतलब बारिश आने वाली है ऐसे लग रहा है मेरे को, तो रूम से मतलब अंधेरा ही लग रहा है बिल्कुल। अब बाहर तो अभी मैं गई नहीं क्योंकि दीपू भी खाना बना रही है और अभी मेरे पास हम दोनों ही है, तो मतलब बाहर जा भी नहीं सकती। अंदर ही अंदर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है बाहर घूमे क्योंकि एक घुटन सी हो जाती है अंदर ही अंदर। पर कोई ना, जो भी है बस कुछ दिन की बात हो रहा है, 10-15 दिन। और भाई जलवे का मुहूर्त भी निकलवा लिया है, तो वो भी आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कब का निकला है। तो गाइस वही, और ये हमारा बाबू आ गया है। क्या बेटा मेरे पास तो कोई है ही नहीं, उधर उधर है, उधर उधर है, बाहर है, सब बाहर है देश में। और इसको कोई भी नहीं दिखा। ये आर्यनों को ढूंढने आए हैं, लेकिन आर्यनों सभी अभी इधर खेतों की तरफ गए हैं। ऐसे तो गाइस गर्मी है ना बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पर गर्मी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, क्योंकि एक तो फैन को ना बिल्कुल धीरे रखना पड़ रहा है। बाबू के है ना हल्के हल्के मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जुकाम हो गई है, क्योंकि मौसम ही ऐसा ही है अभी। तो फैन को थोड़ा सा भी तेज़ कर लेते हैं ना तो सर्दी लगती है, और कम रखते हैं तो गर्मी लगती है। और उसको आज नहलाई भी थी तो इस वजह से लग रहा है जुकाम ज़्यादा हो गई है। तो देखते हैं भाई, क्योंकि अभी पता ही नहीं चलता जुकाम कब हो गई कब मिट गई। बच्चों के, इतने छोटे बच्चों के बारे में मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता है, पर छींक काफ़ी ज़्यादा रहा है दोस्तों, इस वजह से फैन को बिल्कुल लो रखना पड़ रहा है। और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पर देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है दोस्तों। तो गाइस होप करती हूँ आप सभी को ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे एक और प्यारे से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आप सभी को गुड इवनिंग।